चलो हाँ चलो, तो देखो अपने कल तक बहुत कुछ देख लिया था, ठीक है ना। बहुत कुछ में क्या क्या देख लिया अपने, थॉमसन का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया, तरंग के अभिलाक्षणिक गुण हो गए, ठीक है। पता चल गया था सबको तरंग के अभिलाक्षणिक गुण, अगर किसी को डाउट है उसमें तरंग के अभिलाक्षणिक गुण। उसके बाद प्लांक का कौन सा सिद्धांत पढ़ा आपने, क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या पढ़ा था उसने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में कि ई समानुपाती एच न्यू, ई समानुपाती एच न्यू, इसका मतलब ई बराबर क्या हो गया, एच न्यू, ठीक है। ई सॉरी ई समानुपाती क्या, न्यू, और न्यू हटेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, एस, तो ई बराबर क्या हो गया, एच न्यू, ठीक है ना। ई बराबर क्या हो गया, एच न्यू, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लैम्डा। क्या ये समझ में आया था। अपन ने बोला कि ये तो एक फोटोन का है, किसका है बेटा, एक से अधिक फोटोन हो तो क्या गुणा कर लेंगे, एन से, किससे गुणा कर लेंगे, एन से। और एस सी की वैल्यू क्या होती है बताओ, 2 × 10 की घात -25 जूल मीटर, क्या होता है, -25 जूल। समझ में आया क्या, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है और एंगस्ट्रम में दे रखा है, लैम्डा किस में दे रखा है, एंगस्ट्रम में, क्या फॉर्मूला होगा, E बराबर 12400 लैम्डा एंगस्ट्रम, यही होगा। और नैनोमीटर में तो 1240, ठीक है ना, लैम्डा नैनोमीटर। क्या समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल बराबर कितने जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल, 96.5 किलो जूल पर मोल। तो समझ आया क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल। क्या समझ में आई कहानी, कोई डाउट नहीं। अपन बताओ एक जूल को किलो जूल पर मोल में बदलना है, किससे गुणा करूंगा, 1/6 पॉइंट, मुझे किलो जूल पर मोल में बदलना है, 6.022 × 10 की घात 20, 6.022 × 10 की घात 20, समझ आई। और किलो जूल पर मोल को जूल में चेंज करना तो किसका भाग देंगे, कैसे माइनस में, तू क्या बोल रही थी पता है, तू बोल रही थी कि 1 पॉइंट, ये बोल रही थी ना 022 इंटू, तो बोल रही 10 की घात -20, ये बोल रही थी ना, अरे ये बोल रही थी, यही तो बोल रही थी तू है, तो -20 ये तो ठीक है ऊपर जाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 20 बटा 6.022, कहां से आई ऐसी गणित तेरे, कल बताया था कि जूल, 1 जूल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की घात कितना होता है, 20 किलो जूल पर मोल। ये नहीं बताया था क्या तुम लोग, तो फिर तुम ऐसी कैसी बैकी बैकी बातें करते हो रे, ठीक है ना। और 1 किलो जूल पर मोल को किस में चेंज करना अपन को, मोल में, तो अपन क्या करेंगे 1/6.022 इंटू 10 की घात 20 जूल में हो जाएगा। समझ में आया क्या, पक्का, कोई डाउट है क्या, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, चलो तो ये अपन ने बात की थी, ठीक है। उसके बाद उसके विशिष्ट जो स्पेसिफिक मेथड थे वो देखे अपन ने, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक मेथड देखने के बाद अपन आगे क्वेश्चन किए थे, क्या किए थे क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आए थे। उसके बाद अपने पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या पढ़ा था बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या समझ में आया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि किसी भी धातु पृष्ठ पे क्या डालोगे, विकिरण, क्या डालोगे, उससे इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जन होगा बताओ, जब ये विकिरण जो डाल रहे हैं वो उसका मान या तो बराबर हो या क्या हो, ज्यादा, किससे, E0 से। और E0 क्या है, दहली ऊर्जा, या मैं W0 बोल सकता हूं क्या, या फाई बोल सकता हूं क्या, समझ में आया क्या। और अपन यहां से क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके बराबर होती है, E - E0, या मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, H न्यू माइनस न्यू नॉट। क्या यही बात हुई थी, अरे पक्का याद है क्या कुछ, अपन को वेग निकालना हो तो क्या फॉर्मूला था, √, क्या था, 2s अपॉन m, अरे याद है, न्यू माइनस न्यू नॉट। मैं बोलो ये फॉर्मूला नहीं है तो आप बोलोगे सर लैम्डा दे रखा है, आप बोलोगे 2sc अपॉन m 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट।
क्या यही था? कोई कोई आदमी है ना नींद लेते हैं बीच बीच में, ठीक है ना, बोल वंश कुछ और ही बोल जाते हैं, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और रहता है। ऐसी बैकी बैकी बातें ना करें, ठीक है ना। स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकता है, वो हानिकारक हो सकता है। क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सी अपॉन लेमडा होगा ना। पहले लिख दिया क्या? तो वो कल वाला सही कर लेना, गलती से मिस्टेक। हाँ ठीक है ना, उसको सही करो, ठीक है ना। लेमडा नॉट बुल वंस आगे आया है, क्योंकि यही होगा सी अपॉन लेमडा। इधर भी सी अपॉन, कल में ऐसा हो गया क्या? देखते हैं देखे कल वाला क्या है। अरे भाई, तो तुम लोग ध्यान किसका रखते हो? आज रख लिया, हाँ ठीक है ठीक है। आज क्या, अरे देखो अपन को पता है सी अपॉन लेमडा होगा ये, और ये भी क्या होगा सी अपॉन लेमडा। तो सी कॉमन ले लिया अपन ने, तो 1 अपॉन लेमडा ही हुआ ना। लेमडा नॉट कहाँ से आया? अरे समझ में नहीं आई बात मेरी? तो फिर अब आई है कल तो छुट्टी पे भागना था ना। हाँ नहीं क्या, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो अपने। क्या डालो? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बोर का परमाणु मॉडल। लिखो बोर का परमाणु मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। हाँ देखिए क्या है बेटा, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है ना। ये बोर कौन सा है? नील्स बोर। कौन सा है बेटा? नील्स बोर। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? बोर का परमाणु मॉडल है? नहीं नहीं, बोर में तो कोई डाउट नहीं है ना कि ये कौन सा बोर है। आप बोर वो समझ लो, दूसरे वाला सर्दियों में आता है वो, क्या बता के बोर का परमाणु मॉडल आने वाले। अच्छा यूं है क्या? पक्का? चलो ठीक है। अरे मुकेश जी सीधे बैठिए, आज एक एब्सेंट है क्या? हाँ है ना। अच्छा चलो, बोर का परमाणु मॉडल। अब देखो बोर का जो परमाणु मॉडल है ना, वो क्या भौतिक के, एक तो कौन से क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, एक तो किसके ऊपर आधारित है? क्वांटम। और एक भौतिक के सर्वसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स नाम सुना है, ठीक है ना, सर्वसम्मत भौतिकी पर आधारित है। लिखो ये मॉडल विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत। लिखो ये मॉडल विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत, ये मॉडल विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत तथा विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत तथा भौतिकी के सर्वसम्मत, क्या बोल, क्लासिकल फिजिक्स मतलब सर्वसम्मत क्या बोलते हैं? सिर संपत, सिर संपत ऐसे ही लिखते हैं सर, सिर संपत सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। हाँ भौतिकी के सिर संपत सिद्धांत, संपत सिद्धांत पर आधारित है, पर आधारित है। समझ में आया? ठीक है ना। अरे पता चला? अब देखो मेन क्वेश्चन समझ में आया? ये तो कोई नहीं, छोटी मोटी बातें हैं जो अपन कर सकते हैं। मतलब ये क्या होती है सिर संबंध भौतिकी? फिजिक्स में नहीं पढ़ाएगा तुम लोगों को, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता बेटा, तुम फालतू का आरोप लगा रहे हो। अरे क्वांटम सिद्धांत तो अपन ने पढ़ा कि प्रकाश होता है वो क्वांटम होता है। सिर संबंध क्या होता है जो अपन पढ़ते हो ना, कि ये अपन NLM पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वगैरह ऐसे। अरे पढ़ा नहीं? एक पार्टिकल गति कर रहा है, ऐसे हुआ, उस पर इतना वेग, उसकी ये इतनी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो सारे फिजिक्स के जो फंडामेंटल थ्योरीज है वो सारे क्या होती है? क्लासिकल फिजिक्स होती है। कौन सी होती है बेटा? क्लासिकल फिजिक्स। बहुत बड़ी ब्रांच है बेटा क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स अभी है, अपन जो ये पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स है। अपन जो कौन सा पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है बेटा, जबकि ये मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक अभी चल रही है, आधुनिक फिजिक्स बोलते भौतिकी। तो अपन जो पहले की बातें जो करते थे ना, जितनी भी ये न्यूटन के जितने भी न्यूटन बाबा जहां भी है ना, वो क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है ना। क्लासिकल और मैकेनिकल फिजिक्स, ठीक है। न्यूटन बाबा वहां पे भी है,
ठीक है ना, न्यूटन ने कहीं छोड़ा नहीं, है ना, न्यूटन यूं बहुत टैलेंटेड लोग था, तुम्हारी तरह नहीं है। अच्छा दुख दे के गया बेटा, न्यूटन नहीं होता ना तो ये पंखे वंखे बहुत सारी चीजें ऐसे इंजन विंजन बहुत सारी चीजें नहीं होती, समझ रही बात है। न्यूटन है तभी तो बहुत कुछ है मुमकिन हुआ है, ठीक है ना, वो तो जल्दी चला गया बेचारा, ठीक है ना, वरना तो यूं फिजिक्स ही पढ़ते रहते जिंदगी भर, समझ रही पूजा, क्या पढ़ते रहते फिजिक्स हैं, अब कौन सा पढ़ते हो पढ़ना तो अपने हाथ में है, न्यूटन कौन सा पढ़ा देता समझ नहीं पाए तुम। अब देखो बोर का मॉडल का सबसे स्पेसिफिक चीज ये है कि बोर का परमाणु मॉडल है वो एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति पर लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है, लिखो बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पर लागू होता है। लिखो बोर का परमाणु मॉडल, पॉइंट बना बना के लिखना है, ऐसे मत लिख देना पैराग्राफ हिंदी के लिखो जैसे, हाँ बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों पर लागू होता है। एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति समझ में आई, ऐसी मतलब ऐसे परमाणु आयन, परमाणु या आयन जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक, उन्हें क्या बोलेंगे, एकल इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। अरे समझ में आई बात मेरी, यस या नो, पक्का, प्रजातियों पर लागू होता है, लिख लिया। अब देखो उदाहरण समझो, यहां से क्यों सुनाता भाई, उदाहरण, उदय नाम के आदमी का क्या हो गया, हरण, तो उदाहरण, उसकी श्रद्धांजलि में हमेशा ये कि क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा, तुम्हारे सपनों का हरण होगा, समझ आ रही बात। इसलिए रोज उदय को श्रद्धांजलि देके लोग बताते हैं कि कर ले भाई, ठीक है ना। तो उदाहरण, ठीक है ना, और एग्जाम्पल इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम से ठीक पहले, एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा, और पल लेना होता है टाइम, अपन बोला पल पल हर पल, वो अरे है कि नहीं है, तो एग्जाम से ठीक पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम के टाइम पढ़ने वाली, हाँ समझ आई बात। तो उदाहरण, उदाहरण देखो जैसे हाइड्रोजन है, एक अपना लिख दिया हाइड्रोजन प्लस, दूसरा लिखा हीलियम, एक लिखा हीलियम प्लस, हीलियम क्या लिख दूं, प्लस, ये हीलियम प्लस है, डिजाइन नहीं है ऊपर, ठीक है ना, डिजाइन लग रही है तुम लोगों को, हाँ ये हो गया हीलियम प्लस, ये हो गया हीलियम 2 प्लस, ये अपना लिथियम, ये अपना लिथियम 2 प्लस, ये लिथियम प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। इधर देखो, उसके बाद अपना लेके यूरेनियम 91 प्लस, ठीक है ना, अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे बोले आ रहा है, लिख ले। इस साइड देखो, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे, और एक ही है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं यहाँ पे, और एक नंबर पे आता है और एक इलेक्ट्रॉन ही चला गया अंदर से बेचारे के, तो कितना हो गया, 0। हीलियम कितने नंबर पे, 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 2। हीलियम प्लस में कितना होगा, 2 में से 1 हटा दो, कितना रह गया रे, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 में से 2 चले गए, कितना रहा रे, 0। क्या समझ में आ रहा है, लिथियम कितने नंबर पे, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो गया, 3 में से 2, तो कितना हो गया बेटा, 1। क्या समझ में आ रहा है क्या, और यहाँ पे 3 में से कितना हो जाएगा, 1, कितना हो गया, 2। यूरेनियम 92 पे आता, कितने पे आता बेटा, इसका मतलब 92 माइनस 90, 91 इलेक्ट्रॉन कम है तो कितना रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अपन को पता है कि बोर का नियम किसके ऊपर लागू होता है, जिनके पास कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1, जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर किसका नियम लागू होता है, बोर का। इसका मतलब इसके ऊपर होगा क्या, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके, पक्का इसके ऊपर, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, छाप दो फटाक से। अब बता, सपने देखना बहुत इजी है कि नहीं, और उसको पूरे करने में ना भाई साहब मत पूछो, लोगों के ताने, ठीक है ना, अपने खुद के बहाने, अपनी खुद की नींद, मतलब यूँ भयंकर ही दुश्मनी होते हैं लोग ठीक है ना, इतने दुश्मनों से लड़के क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, ठीक है ना।
तो ये बात है, इसलिए तुम ये छोटी मोटी चीज़ों से हार नहीं मारनी तुम लोगों को, ठीक है ना। कभी कुत्ते वुत्ते पीछे पड़ जाए, यूँ डरना नहीं है, हैं यहाँ आके फिर मुंह उतार के बैठोगे, ठीक है ना, क्या कुत्ते पीछे पड़ गए। समझ में आया? 1% लिखो, क्या लिखोगे? निम्न में से किस पर बोर का नियम लागू होगा? निम्न में से किस पर बोर का नियम लागू होगा? हाँ, पहला ऑप्शन एच माइनस, दूसरा ऑप्शन हीलियम 2+, तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना, लिथियम प्लस, चौथा ऑप्शन बेरिलियम 3+। आंसर क्या होगा? 4। कितने जनों को ये पता चला? चल गया देख के? अरे पता चला कि नहीं चला? हैं? नहीं चला। इसमें देखो हाइड्रोजन -1 होता है, तो 1+1 किया तो कितने हो गए? क्या बोर का नियम लागू होगा? बोर बोले अपन तो लागू, अपने पास अपन को लागू होने के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम कितना हो गया? 2, और उसमें से 2 ही चले गए, कितना रह गया? क्या 0 इलेक्ट्रॉन पे बोर का नियम लागू होता है? वो तो बोला भाई अपन को कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए? 1। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। इसके ऊपर लिथियम कितना? 3 में से 1 बराबर 2, क्या लागू होगा? यहां पे भी लागू, यहां पे बताओ। 4 में से 3 गया, पीछे बचा 1। क्या 1 पे बोर का नियम लागू होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर बोर का नियम लागू हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे लागू होगा। क्या आंसर समझ में आया? अरे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एनटीए का फेवरेट हो सकता है कभी कभी यूं, ठीक है। एक ये भी दे सकता, वो सेकंड ऑप्शन लिख दो। एक और सेम क्वेश्चन, ये ऑप्शन, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम प्लस, तीसरा लिथियम 2+, और चौथा उपरोक्त सभी। हैं? उपरोक्त सभी? अरे इस गलत फहमी में कभी रहना मत। क्या उपरोक्त सभी वाले सारे आंसर हमेशा सही होते हैं? यहाँ पे सही है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ सही है, बाकी जगह हो या नहीं हो वो हमें पता नहीं, पर यहाँ तो सही है। पता चल गया तुम लोगों को कैसे सही है? कैसे पता है? कैसे चला कि यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन? 1। यहाँ पे भी 2 - 1 बराबर कितना हो गया? 1। 3 - 2 बराबर 1। इसका मतलब सब में 1 है। इसका मतलब ये भी बोल रहा है कि बोर का नियम लागू होगा, ये भी होगा, ये भी। इसका मतलब सभी पे हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? सभी पे लागू हो रहा है। समझ में आया? कोई डाउट किसी प्रकार का? पक्का? नेक्स्ट लिखो। लिखो बोर नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। बोर नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। बोर नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। देख लिया? क्या पहली महत्वपूर्ण बात है? पहली बात ये है, बोर क्या बोला? पहली बात बोर ये बोला कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ये नाभिक है, ये क्या अपना, ये नाभिक के चारों ओर क्या होता है? एक निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार कोष। क्या होता है? एक निश्चित ऊर्जा के कोष। इसमें जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का, ये भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, सब जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे माना कि, और ये इलेक्ट्रॉन सब क्या लगाएंगे? स्पिन करेंगे। अरे गति करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिस कक्षा में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक वर्ताकार कक्षा पे क्या लगाते हैं? चक्कर। और इसमें चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, कभी भी
मतलब क्या होता है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, इन कोषों की सभी की प्रत्येक की कोष की क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित। इसलिए इन कक्षों को, इन कोषों को, इसको क्या कहते हैं, इन कक्षों को या इन कोषों को या इन ऊर्जा स्तरों को क्या कहते हैं, स्थैतिक कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थैतिक। समझ में आया क्या? क्योंकि ऊर्जा फिक्स है। जैसे ये नाभिक के पहला कोष है तो इसकी ऊर्जा फिक्स होगी, ये दूसरा कोष है तो इसकी ऊर्जा फिक्स, ये तीसरा कोष है तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, फिक्स। तो इसका मतलब ऊर्जा क्या असतत रूप है कि नहीं है? अरे असतत है कि नहीं? यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अलग, यहाँ पे भी अलग, तो डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये क्वांटम सिद्धांत को सिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे समझ में आ रही है क्या? ये किसको सिद्ध कर रहा है, क्वांटम सिद्धांत को। क्वांटम यही तो बोला था कि असतत होगा। इसका मतलब यहां से निम्न ऊर्जा स्तर, ये कौन सा है, निम्न ऊर्जा स्तर। पहले देखो क्या क्या चीज समझ देंगे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ पे क्या लगाते हैं, चक्कर, और इन वर्ताकार पथों को क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं बेटा, ऊर्जा स्तर, या क्या बोलते हैं बेटा, कोष। क्या बोलते हैं बेटा, या बोलते हैं कक्षा। क्या बोलते हैं बेटा, कक्षा। समझ में आएगा? इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं बेटा, सेल, ठीक है ना। वो घड़ी में डालने वाला नहीं, दिव्या हंस रही है, सेल। दिव्या क्या, जहां पढ़ो वहीं सेल। फिजिक्स वाले बोलते हैं सेल मतलब बैटरी, ठीक है ना। बायोलॉजी वाले बोलते हैं सेल मतलब कोशिका, और यहाँ पे सेल मतलब कोष है। क्या सेल है, सेल ही सेल है। चलो समझ में आया यही, ठीक है ना। क्या बोला तो लिखो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। निश्चित वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, कोष या क्या कहते हैं, कक्षा कहा जाता है। इन्हें ऊर्जा स्तर, कोष या क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। सभी वर्ताकार पथों अर्थात कोषों की ऊर्जा निश्चित होती है। ऊर्जा निश्चित होती है। निश्चित होती है अर्थात प्रत्येक कोष की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत होती है, क्वांटीकृत होती है। अतः इन्हें नियत ऊर्जा वाले कोष कहा जाता है। अतः इन्हें नियत ऊर्जा वाले कोष कहा जाता है। अतः इन्हें नियत ऊर्जा वाले कोष कहा जाता है। नियत ऊर्जा वाले कोष कहा जाता है। समझ में आएगा क्या कहेंगे, नियत ऊर्जा, ठीक है ना। नियत ऊर्जा वाले कोष कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखो, इन कोषों को स्थैतिक कोष भी कहते हैं। इन कोषों को स्थैतिक कोष भी कहा जाता है, ऐसे लिख दो। इन कोषों को स्थैतिक मतलब समझ आई बात, मतलब फिक्स एग्जैक्ट स्थैतिक कोष भी कहा जाता है। ठीक है, स्थैतिक कोष भी कहा जाता है। समझ में आएगा? नेक्स्ट डायग्राम मत क्यों बना रहे हो, आगे आगे बातें करते हैं ना, अभी तो बातें पूरी कहाँ हुई अपनी। ठीक है, लिखो। ठीक है, अब देखो बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने बोला ये अपना नाभिक है, ये अपना क्या है बेटा, नाभिक। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे, चक्कर। तो उसने बोला कि जो नाभिक के एकदम पास वाली कक्षा है उसको n बराबर बोला 1, क्या बोला, और जिनका n बराबर 1 था उसको k कोष बोला। उसने क्या बोला, k कोष। समझ में आया क्या? ठीक है ना। जैसे देखो इस साइड देखो, अपन चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं बेटा, और नाभिक के अंदर कौन से क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? ये बात मैंने पहले ही बताई थी। इनके आगे, घर के आगे क्या लगा? न्यूक्लियॉन्स। परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। समझ आई बात? और इस न्यूक्लियॉन्स को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ए। क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान संख्या बोलते कि नहीं बोलते? अरे याद है कि नहीं है? द्रव्यमान संख्या याद करो। और एक सिर्फ पी है, इसको अपन क्या बोलते थे? जेड। अरे बोलते थे कि नहीं बोलते? अब देखो नाभिक के जस्ट पास है, उसके लिए एन बराबर कितना होगा? 1। और इसको बोलेंगे के कोस। क्या बोलेंगे बेटा? के कोस। क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है ना। उसके बराबर एन बराबर 2 है। कौन सा है बेटा? एन बराबर 2। इसको क्या बोला? एल कोस। क्या बोलेंगे बेटा? एल कोस। ठीक है। उसके बाद एन बराबर क्या है? 3। इसको क्या बोलेंगे? एम कोस। क्या बोलेंगे बेटा जी? एम कोस। इसको देखो एन बराबर 4, इसको क्या बोलेंगे? एन कोस। क्या बोलेंगे बेटा? एन कोस। ये कितना है? एन बराबर 5, इसको क्या बोलेंगे? ओ कोस है। ओ, ठीक है ना। एन बराबर 6, इसको क्या बोलेंगे? पीकोस। पीकॉक नहीं बोलेंगे। कौन बोल रहा है पीछे? पीकॉक। ठीक है ना। 7, इसको क्या बोलेंगे? क्यूकोस। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूकोस। ये अपन ने नहीं बोला, ये कौन बोल रहा था? नील्स बोर। कौन बोल रहा है? नील्स बोर। कि नाभिक के जस्ट पास है, उसको एन बराबर क्या बोलेंगे? 1। तो उसको क्या बोलेंगे? के कोस। क्या बोलेंगे? के कोस। और एन बराबर क्या है? 2, उसको क्या बोलेंगे? एल। एन बराबर 3 एम। एन बराबर 4 एन। एन बराबर 5 ओ। एन बराबर 6 पी। एन बराबर 7 क्यू। क्या समझ में आया? पक्का? कोई डाउट? चलो अब देखो, एक यहां पे इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये आपने आवर्त सारणी देखी है? अरे देखिए क्या? नहीं देखी? मैं बताता हूं, इधर देखो। ऐसा होती है, ऐसी होती है। अरे होती है कि नहीं होती? ऐसे होती है। यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखा होता है। और इसको आप बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं बेटा? आवर्त। क्या बोलते हैं इसको? आवर्त। तो ये जो आवर्त है ना पहला, उसका मतलब उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन के में जाएगा। किस में जाएगा? के में। भले आप देख लो, जैसे हाइड्रोजन है, कौन सा बेटा? तो हाइड्रोजन का ये नाभिक, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, देखो किस में गया? के में। पहला कौन सा होता है? के में। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है आवर्त में? हीलियम। और हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इसका मतलब कौन सा हुआ? ये नाभिक। और नाभिक के पास ये 1 और ये 2, तो किस में गए? के में। उसके बाद अपने कौन सा हो गया? एल। एल मतलब लिथियम। लिथियम में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं बेटा? 3। तो इसका मतलब ये रहा। और के में कितने इलेक्ट्रॉन आता है आपको पता हो तो 2। और उसके बाद किस में गया? एल। किस में जाएगा? एल। लास्ट तक जाओगे तो किस में होगा? एफ होगा। तो एफ होगा, तो इसका मतलब एफ में कितना आता है? 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1, तो यहाँ पे 1 और ये कितना हो गया? 2। पीछे कितने बच गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 8 आ सकता है भाई। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो देखो एक ही आवर्त में कोष क्या रहता है? समान। क्या रहता है? समान। तो इसलिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में जाता है? क्यू में। अपने आवर्त सारणी का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? क्यू कोष में। समझ में आई क्या? आवर्त सारणी का लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो जो ऑर्गेसन है ना 118 नंबर, उसका इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में जाएगा? क्यू कोष में। किस में जाएगा? क्यू में। समझ में आई क्या? तो आपको बोले आवर्त तीसरे में पड़ा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एम। किस में भरा जाएगा? और आवर्त 5वें में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, मतलब आवर्त 5 का तत्व है, इसका मतलब उसका जो लास्ट बाह्यतम कोष होगा वो कौन सा होगा? ओ कोष। समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई? ये यहीं से मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि ताकि मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊं उस दिन ऐसी बात नहीं हो। समझ आ रही बात? अरे पता चला पूजा, कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं या ज्यादा धुंधले हो रहे हैं? कई बार तो क्या होता है, कुछ ज्यादा समझाते हैं ना, यूं पहले समझ में आ रहा है वो भी उड़ जाता है। अरे ऐसा होता है ना कई बार है? इस बार आया या उड़ गया? आया। चलो तो ये बना दो। हाँ ड्राइंग। 7 लिखा हुआ गिनती। अरे डॉक्टरों भला हो तुम्हारा है। अरे एक नाभिक भी तो है, घोड़े तो 8 है। मतलब यूं दिमाग इतना लाते कहां से हो? दिया है पर खोटा दिया है। रे
ऐसा तो माइंड में नहीं आ रहा, काश ये न्यूज़ बोर नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, लिख लिया। अरे लिख लिया क्या? तुम बहुत धीरे लिखते हो। आज ये साथ साथ लिखने वाला सही है, नहीं तुम्हारे तो भारी पड़ जाता है ऐसे ही होता है ना, भारी पड़ जाता है मैं धड़ाधड़ है। तो मैं लिखूँ सीधा कंटिन्यू करूँ आगे? ऐसा नहीं है ना, मैंने सोचा साथ साथ में करवा देते हैं। तो खाली टाइम पे पढ़ लेना। चलो लिख लिया क्या? इसका मतलब n बराबर 1 को मैं क्या प्रथम ऊर्जा स्तर भी बोल सकता हूं क्या? अरे बोल सकता हूं ना। इसका मतलब क्या मैं इसको E1 लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकता हूं? E1। क्या इसको मैं E1 लिख सकता हूं? इसको E2 लिख सकता हूं?